में दिल्ली वासियों, मेरी बात को सुनो। तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए, प्रदूषण मुक्त हो जाइए। झोपड़पट्टी वालों को बहुत फायदा होगा। हो सकता है उनको फ्लैटों में रखा जाए, फ्लैट बनाए जाए। जब फ्लैट में रहेंगे, एक सिस्टमेटिकली सारा काम होगा, तो जो दिल्ली जाने वाला है उसको पता नहीं चलेगा मैं दिल्ली आया हूँ, कहीं स्विट्जरलैंड आ गया हूँ। जब मैं आपके चैनल के लंदन भी माध्यम बना से केजरीवाल जी लंदन बनाना चाहते थे दिल्ली वो को, वो तो बना नहीं। वो ख्वाब पे बनाते थे ना। भारतीय जनता पार्टी प्रैक्टिकली बनाती है। नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वरुण शर्मा। 5 तारीख को दिल्ली में विधानसभा चुनावों के लिए वोट डाले जाएंगे और 8 तारीख को दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। तो क्या 27 सालों के लंबे अरसे के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार बना पाएगी या फिर नहीं, ये 8 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दमखम से इन चुनावों में हिस्सा ले रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता श्यामलाल लंगर जी समय मेरे साथ हैं। श्यामलाल जी, पहले तो स्वागत करना चाहूंगा आपका। जी आपका भी बहुत बहुत। श्यामलाल जी, क्या भारतीय जनता पार्टी इतिहास बना पाएगी दिल्ली में इस बार, क्योंकि 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी जो है वो दिल्ली से बाहर है। अब 5 तारीख को विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या लगता है केजरीवाल को हरा पाएगी भारतीय जनता पार्टी? वरुण जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने दिल्ली के ऊपर। जो 27 सालों में दिल्ली पीछे हुई है ना, अब वो टाइम आ गया है दिल्ली को आगे लाने का। आपको लगता है 27 सालों में दिल्ली पीछे गई है? बिल्कुल गई है, पीछे गई है। इसका कारण क्या रहा कि दिल्ली हमारी देश की राजधानी है और राजधानी हमारी बिल्कुल उभरती हुई नजर आनी चाहिए। दिल्ली में हमारी अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देश की तो है ही है, मगर कुछ कमी आ जाती है, कुछ झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं कि जिसकी वजह से दिल्ली इतना ग्रो नहीं कर पाई। दिल्ली के अंदर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे हैं जो पेंडिंग है, जिनकी राह वहां की जनता देख रही है कि कब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, कब नरेंद्र भाई मोदी जी आए, कब अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर जो है वो आए, तो कब हमारा अपना बीजेपी का सीएम आए, तो हमारी दिल्ली की जो है वो तरक्की हो। क्योंकि तरक्की ये नहीं होती कि एक सीएम बनता है तो उसको ये नहीं पता कि जो स्वास्थ्य है, जो किसी का इलाज करवाना है, वो हॉस्पिटल में होता है। वो एक सीएम कहता है कि आपका अच्छे स्कूल में इलाज होगा, वो भाई कौन से सीएम हो आप? बड़ा एक हंसी आती है। तो चलो, हमने क्या लेना देना बातों में। भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है, आम जनमानस का ध्यान रखना, आम जनमानस की संभाल करना। आपने देखा होगा कि 2.5 साल कोरोना काल में अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती, आधा देश खत्म हो जाता, जो मैं चैलेंज से कहता हूं। और पूरी दुनिया को भारतीय जनता पार्टी ने सशक्त किया है, बचाया है, ये ईश्वर जानता है। ये हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी कोई एक प्रधानमंत्री नहीं है कि आदमी सोचे ये प्रधानमंत्री है, ये मनुष्य है। ये कहीं बड़े अनुभवी एक महाजोगी है जिन्होंने इस देश को बचाया। और बचाने के बाद 2.5 साल तो हम 3 साल तो रहे, 2000 से लेकर 2023 तक इसी कोरोना काल पे चक्रों में इतनी अर्थव्यवस्था डोर जाने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र भाई मोदी ने 1.5 साल के अंदर इस देश को कहीं का कहीं ले गए। पूरे वर्ल्ड के अंदर आज हिंदुस्तान का लोग गुण गाते हैं, ऐसे नहीं गाते। और आप देखिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर नितिन गडकरी जी 6 लेन 8 लेन पूरी कनेक्टिविटी पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 8 लेन की अर्थव्यवस्था जो है, रोड जो है वो बन रही है। और जम्मू के अंदर देखिए, आप कश्मीर के अंदर देखिए, 12 घंटे का रास्ता केवल 4 घंटे में रहेगा, जम्मू से लेकर कश्मीर तक का। जम्मू से लेकर पुंछ तक अगर
10 घंटे लगते थे, वो भी 3.5-4 घंटे में रास्ता कवर होगा। किश्तवाड़ भद्रवाह का रास्ता 4 घंटे में तैयार होगा। क्या चाहती है जनता? रिंग रोड दे दिए आपको, फ्लाईओवर दे दिए, विजयपुर से लेके सतवारी तक का फ्लाईओवर, कुचवाणी से लेके माता वैष्णो तक 6 लेन, दिल्ली से लेके वाया अमृतसर कटरा तक 6 लेन, जो 12-15 घंटे का रास्ता था केवल 6 घंटों में। और दूसरा जो बजट आया है नया, मैं मुबारकबाद देता हूं देशवासियों को अपने नरेंद्र भाई मोदी की तरफ से और निर्मला सीतारमण जी की तरफ से, और हमारी जितनी बड़ी लीडरशिप है सेंटर की, उनकी तरफ से, कि 2005 के अंदर 1 लाख रुपया टोटल छूट दी इनपुट टैक्स के ऊपर। लेकिन श्यामलाल जी, लोग ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव है, इसलिए इस तरह का बजट पेश किया गया है, आम लोगों को राहत दी गई है। ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव है, इसलिए जनता को लॉलीपॉप दिया गया है। विपक्ष कह रहा है ये बातें। विपक्ष कुछ भी कहे, विपक्ष की आज कौन सुनता है? ये जनता, जनार्दन समझदार है, जनता को समझ आ चुकी है। अगर 2005 के अंदर 1 लाख रुपए की छूट थी, तो इन्होंने क्यों नहीं बढ़ाया? 2012 के अंदर 2 लाख की कर दी 7 साल के बाद। क्या 2 लाख की छूट करके देश ग्रो कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन 7 लाख से सीधा 12 लाख का, फिर उसके बाद मेरे पूरा मैं बताता हूं आपको, फिर 2 साल के बाद इन्होंने 2 लाख से 50,000 बढ़ाया, 2.5 लाख किया। क्या इनको उस समय इलेक्शन ही नहीं हुई? उस समय इस सरकार को, कांग्रेस सरकार को समझ नहीं आई। जैसे हमारी सरकार 2014 के बाद आती है, हमने आते ही हमारी सरकार ने 2019 में 5 लाख, 2.5 का सीधा 5 लाख किया। तब हमारी इलेक्शन नहीं थी। आज एक केवल दिल्ली की इलेक्शन है, पूरे देश के अंदर कहीं इलेक्शन नहीं है। फिर 2019 के बाद 23 में 7 लाख कर दिया। 23 के बाद 1 साल के अंदर पूरे देश को, खाली दिल्ली को फायदा नहीं दिया, पूरे देश भर में 12 लाख किया कि देश हमारा ग्रो करे, देश हमारा तरक्की करे, हर जनमानस जो है वो अमीर बने। क्योंकि जो आदमी भी 12 लाख की छूट है, 12 लाख के बाद वो 3 लाख का टैक्स भरता है, 15 हो जाएगा। 12 लाख वाला 20 लाख का टैक्स भरता है, 20 लाख हो जाएगा। उसको सालाना 2-2.5 करोड़ रुपए बचत होगी। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बच्चे को ये कहना चाहता हूं, अपने देशवासियों को ये कहना चाहता हूं, मेरा एक गुरु था 1973 में, 73 में वो मेरे को कहते थे, बेटा टैक्स भरेगा तो अमीर होगा। आज से 50-52 साल पहले की बात है। वो कहते थे मेरे को, टैक्स भरेगा तो अमीर होगा। मैंने उनकी आज तक बात याद रखी है। मैंने 1984 में 84 में टैक्स भरना शुरू कर दिया था। जो आदमी टैक्स भरता है वही अमीर है। आज टैक्स भरने का फार्मूला, अमीर बनने का फार्मूला ये है कि आपको टैक्स पे करना है। देखिए, ऐसे है कि हमारी सरकार जो जिन लोगों को मुफ्त में राशन दे रही है, जिन लोगों को घर बना के दे रही है, क्या उनका पैसा बच नहीं रहा? उनको राशन के पैसे बचा रहे हैं। जो लोग पैसे इकट्ठे कर करके 1-1, 2-2, 4-4, 10-10 रुपए घर बनाते थे, उनको घर बना के दे रही है कि वो लोग भी अपर लेवल पे आए। हर एक जैसा इंसान जो है वो बराबरी में चले। हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ये चाहते हैं कि एक अमीर है, एक गरीब है, वो नहीं होना चाहिए। जो गरीब है वो ऊपर लेवल पे आए, अमीर के बराबर चले, और देश के अंदर वो भी टैक्स भरे, और देश खूब तरक्की की राह पे चले। ये मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी से जब से आए हुए हैं, नए नए तरीके, नए नए फार्मूले, जो गरीब आदमी को अमीर बनाने का एक इन्होंने एक जो सोच रखी थी, वो सोच अभी दिखती हुई सामने आएगी। और 2-4 साल में जो ये हमारी सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। मुझे आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि दिल्ली के विधानसभा चुनावों को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। अगर जम्मू से ट्रेन से अगर हम दिल्ली जाते हैं तो झोपड़पट्टियों से हमारा स्वागत किया जाता है, उसके बाद हम दिल्ली पहुंचते हैं। अगर हम बस से निकलते हैं तो बदबू से हमारा स्वागत किया जाता है, क्योंकि प्रदूषण बहुत ज्यादा है, गंदगी के बड़े बड़े पहाड़ जो है वो दिल्ली में अब तक बन चुके हैं।
तो क्या लगता है कि अगर अगर भारतीय जनता पार्टी अगर दिल्ली में विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करती है तो क्या ये झोपड़पट्टियां खत्म होगी? क्या जो गंदगी के पहाड़ दिल्ली में बने हुए हैं क्या उसे खत्म किया जाएगा? देखिए, ये हर एक चीज, अपनी सोच, अपने विचार, जो आदमी पूरे देश को एक गुलदस्ता बना सकता है, जो हमारा प्रधानमंत्री पूरे देश को गुलदस्ता बना सकता है, क्या उसके लिए दिल्ली मुश्किल है? मैं कहता हूँ, छोटी सी दिल्ली है, बड़ी बहुत बड़ी दिल्ली नहीं है। मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, दिल्ली वासियों मेरी बात को सुनो। मैं भी J&K का एक कन्वीनर हूँ ट्रेड सेल का, और दिल्ली वासियों जो जितने ट्रेडर हैं वहां पे, मेरे जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैं उनको सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए, प्रदूषण मुक्त हो जाइए। ये मैं आपको वादा करता हूँ, आपको प्रॉमिस करता हूँ, आप प्रदूषण मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे होम मिनिस्टर साहब यही चाहते हैं कि दिल्ली को हमने एक बगीचे की तरह कैसे सींचना है। जब बगीचे की तरह सींचेंगे, झोपड़पट्टी वालों को बहुत फायदा होगा। हो सकता है उनको फ्लैटों में रखा जाए, फ्लैट बनाए जाए। जब फ्लैट में रहेंगे, एक सिस्टमेटिकली सारा काम होगा, तो जो दिल्ली जाने वाला है उसको पता नहीं चलेगा मैं दिल्ली आया हूँ, कहीं स्विट्जरलैंड आ गया हूँ। मैं आपके चैनल के लंदन भी माध्यम बना, से, केजरीवाल जी लंदन बनाना चाहते थे दिल्ली, वो तो बना नहीं। वो ख्वाब में बनाते थे ना। भारतीय जनता पार्टी प्रैक्टिकली बनाती है। जो लोग ख्वाबों में काम करते हैं, वो ख्वाब देखते हैं, वो काम नहीं करते। हमारी भारतीय जनता पार्टी प्रैक्टिकली काम करती है। आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर प्रैक्टिकली काम हो रहा है। आप देख रहे हैं कश्मीर से लेके ये करगिल तक जो जिला पास टनल जो है, ये मोदी सरकार ने दिया है। अभी 12 महीने लेकर रास्ता खुला रहेगा। यही मैं दिल्ली वासियों को बताना चाहता हूं, अपनी भी सोच चेंज कीजिए। जो हमारे लोअर व्यवस्था में लोग हैं, मैं उनको भी ये मशवरा देना चाहता हूं, थोड़े दिनों के लिए अपने आप को बीजेपी के साथ जोड़ के देख लो, भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल के देख लो। आपको 1 साल के अंदर रिजल्ट सामने आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है, और दूसरी पार्टी जो झांसे देने वाली है, झूठी पार्टी जो है, उन्होंने 10 सालों में क्या किया आपके साथ। 10 सालों में उन्होंने 2 दफा वादा किया, हम जमुना को साफ करेंगे, नहीं हुआ, नहीं हुआ। जो आदमी ख्याली पुलाव बनाता है, वो कभी भी काम नहीं कर सकता। काम करने के लिए प्रैक्टिकली एक महात्मा, एक महापुरुष, एक अच्छा इंसान जिसकी सोच शुद्ध हो, जो अपनी जनता को बच्चों की तरह देखता हो, वो उनका काम कर सकता है। वो एक ही इंसान है, नरेंद्र भाई मोदी जी। अगर दिल्ली को बोर्ड करते हो, राजधानी को बोर्ड करते हो, हिंदुस्तान को बोर्ड करते हो, तो फिर आपका भला ही भला है। रहने के लिए फ्लैट भी मिलेंगे, आम दिल्ली में आने जाने वाले लोगों को एक बगीचे की तरह सींचा हुआ दिल्ली मिलेगा। ये मेरा कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया श्यामलाल जी से बातचीत करने के लिए। तो 8 तारीख को ये तय हो जाएगा कि दिल्ली के लोग किसे अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन केजरीवाल जो है वो दमखम दिखा रहे हैं अपना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अपने तरीके से चुनाव प्रचार कर रही हो। ये कह रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आती है तो हम आपको एक नई दिल्ली जो है वो बनाकर दिखाएंगे। फिलहाल ये 8 तारीख को तय हो जाएगा कि दिल्ली किसे अपना मुख्यमंत्री बनाती है और किसकी सरकार दिल्ली में बनती है। नमस्कार।